शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन को दुनिया में जितना बड़ा ध्यान इस बार मिला है, उतना पहले कभी नहीं मिला था। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर भी कई बार पूरी दुनिया, अमेरिका और वेस्टर्न देश नजरें टिकाए रहते थे। लेकिन शंघाई सहयोग संगठन को इस बार इतनी अहमियत मिलने का सिर्फ एक ही कारण है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने देश की गौरवपूर्ण उपलब्धियों को कभी न खोने दें। सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन जाना ही इसकी वजह है। जो दृश्य अब सामने आए हैं, ये कोई साधारण दृश्य नहीं है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाते हुए, हंसते बोलते हुए चलते दिखाई दे रहे हैं। साथ में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कुछ अन्य विश्व नेता एक साथ खड़े होकर बातचीत करते दिखते हैं। बातचीत को देखकर ऐसा लगता है मानो ये तीनों कह रहे हों कि ट्रंप की वजह से हमें एक बड़ा गोल्डन अवसर मिला है। अब हम अमेरिका को किनारे करके एक नई विश्व व्यवस्था बना सकते हैं। दृश्यों से साफ है कि मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन आपस में बहुत फ्रेंडली और सहज दिखते हैं। इनमें किसी तरह की नफरत, वैर या दूरी नजर नहीं आती। इसका मतलब यही है कि भारत, चीन और रूस अब दुनिया को लीड करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की शुरुआत देख रहे हैं। ये पूरी तस्वीर अमेरिका के सुपर पावर अहंकार को मिटाने के लक्ष्य के साथ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और महाशक्तियों को एक साथ लाने का दृश्य है। अमेरिका कभी भी ऐसा देखना नहीं चाहेगा, लेकिन यह स्थिति बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। मैं भारत सरकार से एक अपील करना चाहता हूं। प्रिय मोदी जी, कृपया राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश करें, क्योंकि भारत चीन के बीच समस्याओं को हल करने का सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। उनकी मूर्ख नीतियां, ट्रेड वॉर और टैरिफ के फैसलों ने भारत और चीन को एकजुट होकर काम करने की जमीन दी है। इसलिए कहा जा सकता है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत पाकिस्तान युद्ध रोकने के बजाय भारत चीन संबंधों को और बेहतर करने में योगदान दिया है, और यही कारण है कि वे इस सम्मान के योग्य हैं। अब जो दृश्य सामने आए हैं, वे निश्चित ही अमेरिकी बुद्धिजीवियों और आम लोगों की नींद उड़ाने वाले हैं। वजह यह है कि मोदी ऐसे समय चीन गए हैं जब भारत अमेरिका संबंध बहुत खराब स्थिति में है। अगर भारत अमेरिका संबंध अच्छे होते तो इस यात्रा को इतनी अहमियत नहीं मिलती। लेकिन जब अमेरिका भारत पर तेल खरीदने का दबाव डाल रहा था, तब भी भारत ने झुकने से इनकार किया। अमेरिका ने कहा, रूस से तेल मत खरीदो। भारत ने जवाब दिया, ये हमारा फैसला है, हम तेल खरीदेंगे और अगर चाहो तो तुम भी हमसे खरीद सकते हो। अमेरिका ने कहा, तुम दूसरे देशों को तेल बेचते हो और छुपाते हो। भारत ने कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो हमसे खरीद लो, हम छुपाएं या बेचें, ये हमारा मामला है। इस तरह भारत ने अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करके मजबूत स्टैंड लिया। और ऐसे समय में जब मोदी चीन जाकर शी जिनपिंग और पुतिन से हंसते बोलते दिखते हैं, तो ये दृश्य ट्रंप की नींद उड़ाने वाले बन जाते हैं। अमेरिका ने भारत जैसे दोस्त को दुश्मन खेमे की तरफ धकेल दिया है, और यही उनकी बड़ी गलती रही है, जिसने भारत चीन रूस को एक कॉमन ग्राउंड पर ला दिया है। एससीओ सम्मेलन के दृश्य वाकई अलग स्तर के हैं। भारत चीन संबंध किस स्तर तक सुधरे हैं, यह इन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा है, और भविष्य में ये साझेदारी और मजबूत होने के आसार भी दिखाई दे रहे हैं।